का हो बहूजी, का हाल बा? ठीक ठाक बाड़ू की तो हर दिमाग खराब बा। अभी नेहा सिंह राठौर, सॉरी टू से, बट आप सिर्फ और सिर्फ चरण चुंबकी कर रही हैं राहुल गांधी की और तमाम विपक्षियों की। कभी बंगाल में काबा पे बनाइए ना, केरल में काबा पे बनाइए ना, कश्मीर में क्या हुआ था उस पे बनाइए ना। मैं उस दिन नेहा सिंह राठौर को मानूंगा कि वो सही में एक लोक गायिका है और एक लेखक है। अगर आज आपको लालू यादव जैसा भ्रष्ट नेता में भगवान दिखाई दे रहा है तो ये आपकी नीयत में खोट है। और मोदी जैसे युग पुरुष में अगर आपको भ्रष्टाचारी नजर आ रहा है तो आप बिकी हुई हैं। नेहा सिंह राठौर के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको देश में किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए तो कम से कम 5 लाख वोट से जीत हासिल करेंगी। उनके समर्थकों को भी डूब के मर जाना चाहिए। वो खुद से कह रही है मुझे कोई भी पार्टी टिकट दे दे। किसी भी पार्टी ने उनको इस लायक नहीं समझा, उस विपक्ष ने उनको इस लायक नहीं समझा जिसके लिए वो कार्य कर रही है कि उनको टिकट दे दे। अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या होगी। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। पूरे देश का माहौल इस समय चुनावी हो रखा है और ऐसे में जो भी लोग हैं, जो नेता हैं, सब अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं। ऐसे में नेहा सिंह राठौर वो अपने तरीके से बात रखी है अपना, जैसे पहले रखती थी। पहले उन्होंने कहा था यूपी में काबा, उसी तर्ज पे उन्होंने कहा है कि देशवा में काबा। अब देशवा में काबा इस देश के लोग से जानना बेहद जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ हैं कवि, ये भी लिखते हैं, इंद्रेश जी। सर, सबसे पहले स्वागत है। देशवा में काबा, ये नेहा सिंह राठौर पूछ रहे हैं और आप लोग कैसे देखते हैं इस बयान को? सर पहले तो बता दूं, देशवा में चुनाव बा। फिर नेहा जी के लिए मैंने भी एक प्रयोग किया है, मैं आपको के चैनल के माध्यम से सुनाना चाहूँगा कि का हो बहूजी, का हाल बा? ठीक ठाक बाड़ू की तो हर दिमाग खराब बा। अरे हरदम एक बात करेलू, नया न कोनो बात बा। का हो बहूजी, का हाल बा? इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल करेलू और शराब घोटाला पे कहे चुप्पी तुहार बा। बतावा ना भौजी, का बा? सरकार से हरदम सवाल पूछेलू और विपक्ष के बारे समर्थन तोहार बा। मोदी तो के भ्रष्ट लागे, राहुल ईमानदार बा। का हो भौजी, का बा? लालू ममता केजरी से कैसन याराना तोहार बा। सच सच बतावा भौजी, इक्कवन जुगाड़ बा। देश के सबसे ज्यादा चिंता येहू में पक्षपात बा। मणिपुर पे हल्ला मचावे, संदेश खाली पे तो के धैले बुखार बा। का हो भौजी, बतावा न का बा? देशवा में तो चुनाव बा। अच्छा, ये जो है आप उनके जवाब में लिखे हैं? ये मैंने उनके जवाब में लिखा है। मैं नेहा सिंह राठौर जी से, और अब इसको हिंदी में भी बता देता हूँ कि मैंने नेहा जी से बड़ा क्लियर पूछा है कि आपको टिकट नहीं दी गई। आपने एक बयान में बोला था अभी 5-10 साल तक तो मैं सोचती नहीं हूँ चुनाव लड़ने का। फिर आपने एक रिपोर्टर को बोला, अपनी ही गाड़ी में बोला कि कोई भी पार्टी मुझे टिकट दे देगी तो मैं चुनाव लड़ लूंगी। उसके बाद में आपने ट्विटर पे महिला कार्ड प्ले करना शुरू किया कि क्या मैं महिला नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ। आपको मणिपुर पर दर्द होता है नेहा जी, संदेश खाली पर क्यों चुप हो जाती हो? दर्द तो दोनों पे होना चाहिए था ना, जैसे हमको है। मणिपुर पर भी दर्द होना चाहिए था, संदेश खाली पर भी, लेकिन नहीं, आप उस पर चुप हो जाती हो। आपको उस इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल करना है जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 6000 करोड़ बीजेपी को मिले हैं तो 14000 करोड़ विपक्ष को भी मिले हैं। उस पर आपको प्रश्न करना है। लेकिन जो दिल्ली का शराब घोटाला हुआ है, जिसके एवज में दिल्ली के शीर्ष नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक जेल में है, उस पर आपका काबा कब आएगा ये बताइए। आपको जो राहुल गांधी अभी जमानत पर बाहर हैं, सोनिया गांधी जमानत पर बाहर हैं, लालू यादव जमानत पैरोल पे बाहर हैं, केजरीवाल जेल में हैं, ये सब आपको ईमानदार नजर आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, आपने कोई फंडिंग हो रही है या क्या ऐसी मजबूरी है आपकी कि आपको देश के विकास कार्य नहीं समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी के उसमें कमियां नजर आ रही हैं। इंद्रेश जी, उनका कहना है, एक मिनट इंद्रेश जी, नेहा सिंह राठौर का कहना है कि अगर यदि पुलवामा कांड का वो खुल जाए तो फिर मोदी जी इस देश के पीएम रह ही नहीं सकते हैं। उसमें वहाँ पे जो भी हुआ, तो पुलवामा को लेकर के देश में जहाँ कहीं भी कोई मुद्दा हो रहा है उसको लेकर के वो अपना चिंता जाहिर कर रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप सुनो, एक सेकंड, पूरा बोलने दो, पूरा तो बोलने दो, मुझे बोलने दो। ऐसा है, पुलवामा हमले पे नेहा जी फिर से कुछ नया नहीं कर रही हैं। जो सारे विपक्षी करते हैं देश को बरगलाने के लिए, बार बार पुलवामा करते हैं। ये लोग शायद भूल जाते एयर स्ट्राइक।
ये लोग शायद भूल जाते हैं पाकिस्तान का बालाकोट, ठीक है। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि उनके घर में घुसकर, अरे वो तो कह रही है कि मोदी का पोल खुल जाएगा जे ठीक से जांच हो तो। मैडम नेहा जी को कुछ लोगों ने जवाब दिया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। पोल तो बहुत सारी चीज़ें, अगर जांच हो जाएगी ना तो मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ कि नेहा को फंडिंग हो रही है, नेहा को जो फंडिंग हो रही है उसकी भी जांच करा लीजिए तो पता चल जाएगा नेहा ये वीडियोस क्यों बना रही है। नेहा का तो अपना कथित चेहरा सबके सामने आ चुका है कि उन्हें विपक्ष से टिकट चाहिए। अब से पहले वो कहती थी मैं तो जनता की आवाज हूँ, आज वो नेता बनने लग गई तो नेता का दोहरा चरित्र तो खुद से सामने आ गया है लोगों के। और काबा सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में ही काबा क्यों होता है? अगर आप इतनी ही ईमानदार हैं, अगर आप इतना ही सवाल करने वाली हैं देश की सरकार से, तो कभी बंगाल में काबा पे बनाइए ना, केरल में काबा पे बनाइए ना, कश्मीर में क्या हुआ था उस पे बनाइए ना। मैं उस दिन नेहा सिंह राठौर को मानूंगा कि वो सही में एक लोक गायिका है और एक लेखक है। लेकिन अभी नेहा सिंह राठौर, सॉरी टू से, बट आप सिर्फ और सिर्फ चरण चुंबकी कर रही हैं राहुल गांधी की और तमाम विपक्षियों की। अगर आज आपको लालू यादव जैसा भ्रष्ट नेता में भगवान दिखाई दे रहा है तो ये आपकी नीयत में खोट है। और मोदी जैसे युग पुरुष में अगर आपको भ्रष्टाचारी नजर आ रहा है तो आप बिकी हुई हैं, इसमें कोई मुझे कहने में शक नहीं है। जैसे बिका हुआ ध्रुव राठी है, जैसे रवीश कुमार है, ऐसे ही आप भी बिक चुकी हैं विपक्ष के हाथों। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर यदि वो अपने लोक गीत के माध्यम से कहीं सवाल उठा रही है और या फिर सरकार के ऊपर जो है सो कह रही है कि हम आम जनता हैं, सरकार से सवाल करना हमारा धर्म है, तो वो कहते हैं कि हमें गाली गलौज किया जाता है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये कहाँ तक जायज है? सर बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ, किसी को भी गाली नहीं बकनी चाहिए, चाहे महिला पक्ष की हो या विपक्ष की हो या कहीं की भी हो, महिला का एक सम्मान होना चाहिए। और न सिर्फ महिला का ही, पुरुषों का भी उतना ही सम्मान है। लेकिन आप ये समझिए ये स्तर कहाँ पर आता है, इनको गाली कब दी गई? जब इन्होंने सवाल चल रहा था, देश में क्या चल रहा था, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कंगना रनौत के लिए मंडी से जब उनको टिकट दी गई तो मंडी में क्या पूछा कि भाव क्या चल रहा है, एक देश की बेटी का भाव पूछा गया, तब नेहा सिंह राठौर को ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हुआ? आप इकलौती महिला हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। किसी भी महिला को गाली नहीं बकी जानी चाहिए, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे पक्ष की महिला हो, चाहे विपक्ष की महिला हो। हर महिला इस देश की महिला है और उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन नेहा जी, आपका ये सेलेक्टिव सम्मान नहीं चलेगा कि जब आज हेमा मालिनी पर बोला गया है, उनको कहा जा रहा है नहीं किया। सर मुझे ये बताइए ना, आज हेमा मालिनी को नचवाने वाली बात बोली गई है, कौन है हेमा मालिनी जी? 2 बार से सांसद है, 3 बार से सांसद है। इससे पहले फिल्म जगत में इतना काम किया उन्होंने, एक सम्मानित महिला है, एक सर नेहा सिंह राठौर के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको देश में किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए तो कम से कम 5 लाख वोट से जीत हासिल करेंगी। मोदी के खिलाफ भी अगर यदि नेहा सिंह राठौर उतर जाती है तो मोदी को भी जो है सो वहां से हार ही देखना पड़ेगा। सर फिर तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हाय रे राहुल गांधी, क्यों नहीं देते हो नेहा को टिकट? एक बार दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, नेहा जिस बिहार से आती हैं, उस बिहार के जिस जिले से आती हैं, उस जिले के जिस कस्बे से आती हैं, उस कस्बे के जिस गांव से आती हैं, अगर वहां से भी वो जमानत जब्त ना करा लें, एक प्रधानी का चुनाव लड़के जीत कर दिखा दे नेहा सिंह राठौर, तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, बिहार में 40 सीटें हैं ना, आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। तो बोलने को तो अब 4 समर्थक पैसे देकर मैं खड़ा कर दूं, अभी यहाँ पर मैं पैसे देकर खड़ा कर देता हूँ, लोग कहेंगे कि मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये बोलने में और एक एक्चुअल फैक्ट होने में फर्क होता है। आज पूरे देश की जनता, आप कोई भी सर्वे उठाकर देख लीजिए, कोई भी ओपिनियन पोल उठाकर देख लीजिए, किसी भी सर्वे में 55%, 56% से कम की वोटिंग परसेंटेज और पसंद मोदी जी की नहीं आ रही है, इससे ऊपर ही आ रही है, इससे नीचे नहीं आ रही है। और वहीं पर विपक्ष कहाँ पर जा रहा है, कोई 11%, कोई 12%, कोई 3%, कोई 9%, कोई 1%। और नेहा सिंह अगर इतनी ही ज़्यादा वो थी तो क्यों नहीं विपक्षियों के तो लिए वो काम कर रही है ना। जब से वो आई हैं, काबा करके फेमस हुई, और उस फेमस होने के बाद में उनको जो फेम मिला है, क्यों नहीं विपक्ष ने उनको टिकट दे दिया? एक सिंगल पार्टी ने। नेहा की हालत तो इतनी है, उनके समर्थकों को भी डूब के मर जाना चाहिए। वो खुद से कह रही है मुझे कोई भी पार्टी टिकट दे दे तो मैं, अरे
एक पार्टी पकड़ लो मैडम, कोई भी पार्टी क्या होती है, कहीं एक विचारधारा में शामिल हो जाओ। लेकिन वो कह रही है मुझे कोई भी पार्टी टिकट दे दे तो मैं चुनाव लड़ लूंगी। लेकिन किसी भी पार्टी ने उनको इस लायक नहीं समझा, उस विपक्ष ने उनको इस लायक नहीं समझा जिसके लिए वो कार्य कर रही हैं कि उनको टिकट दे दे। अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या होगी, बताइए आप। ठीक है सर।